और ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। अमीर हुसैन बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने? मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखे जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट कोहली का कंपेरिजन किया जाता है। विराट कोहली के ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ तो बाबर आजम जो है कि भड़क गए। बाबर आजम को लगता है थोड़ा जो है कि गुस्सा आ गया। अब हमने सोचा नहीं था कि यार हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी है, सबसे बड़ा फेवरेट खिलाड़ी, उसके ऊपर हम ऐसी बातें भी करेंगे या मैं जो है कि ऐसे नाराजगी का इजहार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन भाई नहीं हो रहा। आपका मवाजना विराट कोहली से कि विराट कोहली मैच फिनिश करता है या नहीं, तो बाबर ने कहा भाई ये सवाल छोड़ दो, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद देखा नहीं है, मैंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच फिनिश किए। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं या दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, उस पर भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे सवाल कह रहा है कि विराट कोहली का मवाजना करना चाह रहा है, वो बाबर किंग, विराट किंग, कोहली किंग, ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं बताऊं आम आदमी का भी मवाजना आप किसी से करना शुरू कर देना तो वो उसका दिमाग भी उड़ जाता है, वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को इस लीग के अंदर छोड़ देना चाहिए। यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं, वो इंप्रूव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाबर आजम तेज खेलने जाता ही नहीं है। बाबर आजम तेज खेलने की कोशिश ही नहीं करता। बाबर आजम के ऊपर स्पेशली मैं आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं कि मतलब यानी लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। अब कल के मैच में जिस किस्म की विकेट चल रही थी और जिस तरह खेलना मुश्किल हुआ था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, वहां पे उसने 43 रन, कितने इंपॉर्टेंट रन किए 37 बॉल्स पे। 116 का स्ट्राइक रेट तो था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो क्रीज पे खड़ा रहा जैसा उसका गेम है। अगर वो भी आउट हो जाता तो शायद पेशावर जलवी मैच हार जाती। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, मतलब किस किस्म के लोग सवालात करते हैं कि यार आपका मौजना जो है ना, आपका कंपैरिजन जो है जी विराट कोहली से होता है, वो तो मैचेस जितवा के चला जाता था, वो तो नॉट आउट जाता था, आप आउट हो जाते हैं, आपको नॉट आउट जाना चाहिए था। भाई किसी सिचुएशन में ठीक है नॉट आउट जाना चाहिए, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट कोहली का कंपेरिजन किया जाता है। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो है मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। तो क्या हम बोले कि वो फारिग प्लेयर है, वो बेकार प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी? तो वो तो उसका एक वो जो रन्स चेज करने का एक जो तरीकेकार, जो हंगर है उसकी, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये किस किस्म के फजूल सवालात करते हैं कि जी बाबर आजम फिनिश करके जाए। भाई बाबर आजम ने जो उसने जवाब दिया, बाबर आजम ने फिनिश किया है मैचेस। एक तो 152 वर्ल्ड कप जो 0 आउट था रिजवान उसने किया, वो मैच फिनिश किया। फिर एक नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 का मैच था, उसमें 200 रन चेज करने थे, वो किया उसने। इस तरह और मैचेस भी हैं। इस तरह कितने ऐसे मैचेस हैं कि वो आउट हो जाता था लेकिन टीम जीत जाती थी और उसके रन्स होते थे पीछे। उसने रन्स किए हुए भाई, सेंचुरीज ऐसी नहीं की हुई।
T20 में भी 300 है, वनडे में भी 100 किए हुए, टेस्ट में भी 100 किए हुए, परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं, ये दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो किंग जिम्बाबर ने ये बोल दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे विराट कोहली के साथ तुलना मत करो, क्योंकि उसको पता है विराट कोहली उसकी कहते हैं औकात से बाहर है, क्योंकि विराट कोहली अपने दम पर बहुत मैच फिनिश कर चुका है अकेले IPL में, क्योंकि उसने कल अपनी धीमी पारी खेली थी। पेशावर जलमी का जो मैच हुआ था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद कुछ पत्रकारों ने उससे पूछ लिया कि विराट कोहली के साथ अपना, उसने तीखे लफ्ज़ों में जवाब दिया कि मैं विराट कोहली के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब कि उसको पता चल गया, खुद को एहसास हो गया कि मेरा विराट कोहली का कोई मैच नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का खेलने का तरीका, जो प्लेइंग स्टाइल है, वो कुछ और ही किसी लेवल का है। वो उसको पार पाना उसके लिए किसी के लिए बस की बात नहीं, चाहे बड़े से बड़ा पावर हिटर भी, क्योंकि वो सामने देखा है मेलबोर्न में जो उन्होंने हारिस रावी को टेप नॉट आउट, अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा उस पे भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी, नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है, लेकिन उसमें भी इसने ये किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सोच मीडिया में चल पड़ी है, व्यूज लेने हैं, व्यूज लेने हैं, व्यूज लेने, किसी तरीके से व्यूज लेने हैं, बस जो मर्जी आप कर लो, व्यूज लेने हैं, अपने आप को स्क्रीन पे हाईलाइट करवाना है कि जी देखिए जी हम कौन है। और ये सारे व्यूज के चक्कर हर जगह चल पड़ा है, चैनल हो, आम बंदा हो, यूट्यूबर हो, जो भी आप समझ लें, हर बंदा व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। और सवालात जो है, बातें फजूल किस्म की होती हैं। तो भाई उसने मैचेस जितवाए हैं। अब कल के मैच में भी अगर वो आउट होके गया है, वो तो बहुत ईजी हो गया था मैच, वो तो बहुत ईजी हो गया था मैच। अमीर हुसैन, बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने? मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल शिवा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग। देखें, ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए के जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं। और जो क्रिकेट लवर्स हैं शिवा साहब, उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स के एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने मैच आज का जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी शिवा साहब मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूँ, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। आज मतलब बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम ने किया था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ओडीआई में रखते हैं। तो मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया, 146 का टारगेट था, आखिरी ओवर में जाके टीम जीती। तो उनसे पूछा गया आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब, आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, तो बाबर आजम का इसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दें, क्योंकि शिवा साहब ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला आई एम बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और शिवा साहब, मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, या वो T20 हो। T20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन शिवा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं, जहां मैच फिनिश करते हैं, करना होता है वहां करते भी हैं। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बड़ी हिदमत की है शिवा साहब, पाकिस्तान के लिए बड़े रन किए हैं, पाकिस्तान को कई ओडीआई और टेस्ट के मैच जितवाए हैं, कई T20 के मैच में जितवाए बाबर आजम ने। एज अ ओपनर जब वो आते थे तो 1 साइडेड मैच जितवाते थे। बाबर आजम की सेंचुरीज हैं साउथ अफ्रीका जैसी, इंग्लैंड जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के खिलाफ, ये सीना कंट्रीज हैं, इनके खिलाफ सेंचुरी करना आजकल के यंगस्टर्स का ड्रीम है, और बाबर कर चुके हैं। बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो मैच को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक गलत मतलब फॉर्म शिवा साहब की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए इस तरह अपने। जो शिवा साहब कहते हैं ना कि वो मोहम्मद यूसुफ ने एक्सप्लेन किया एक दफा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम अपनी क्लास खो बैठा, क्यों? स्टार्स अच्छा नहीं कर पाया, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर पाया।
जब मैंने उसे बोला कि आप जाके नीचे जाके कोई लीग खेलें और अपना स्टांस को बेहतर करें, क्रिकेटिंग स्टाइल को दोबारा बेहतर करें, तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी है और टीम को बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया। आप दूसरी तरफ आप शिवा साहब देखें परफॉर्मेंसेस, विराट कोहली वो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं आईपीएल में, बाबर हमारे 120-130 के स्ट्राइक रेट के साथ पीएसएल में खेल रहे हैं। टारगेट छोटा हो या बड़ा हो, बाबर ने आज तक जो बाबर आजम की फॉर्म है वो स्लो खेल रहे हैं, 150 140। विराट कोहली के ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ तो बाबर आजम जो है कि भड़क गए। बाबर आजम को लगता है थोड़ा जो है कि गुस्सा आ गया। अब हमने सोचा नहीं था कि यार हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी है, सबसे बड़ा फेवरेट खिलाड़ी, उसके ऊपर हम ऐसी बातें भी करेंगे या मैं जो है कि ऐसे नाराजगी का इजहार करूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन भाई नहीं हो रहा। दुनिया जहां तेज क्रिकेट खेल रही है, लप्पे जहां पे दुनिया के खिलाड़ी मार रहे हैं, वहां पर विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी जो है कि इनको तेज खेलना चाहिए। जबकि ये तेज खेल रहे हैं। कोहली ने अपनी क्रिकेट बढ़ा दी है ना T20 की, पहले से ज्यादा कोहली तेज खेलने लगा है, स्टीव स्मिथ तेज खेलने लगा है, टॉम लिथम भी तेज खेलने लगा है, उसकी भी आप T20 क्रिकेट देखो, वो भी तेज खेलने लगा है। शान मसूद कोशिश कर रहा है कि मैं पाकिस्तान टीम में जाऊं, वो वन डाउन पोजीशन के लिए रेडी बैठा हुआ है, वो भी पीएसएल में तेज खेलने जा रहा है। उधर सऊद शकील का भी आपने बयान सुना होगा कि मैं पाकिस्तान टीम में जाना चाहता हूं, वो भी तेज खेल रहा है क्योंकि उनको पता है तेज खेलेंगे तो टीम में जाएंगे। बाबर आजम तेज खेलने जाता ही नहीं है, बाबर आजम तेज खेलने की कोशिश ही नहीं करता। चलो ठीक है, बाबर आजम मैच फिनिश करने जा रहा था, 6 चौके थे यार, 1 छक्का तो बाबर मेरी जान मारते। पीएसएल में मेरी फेवरेट टीम पेशावर ज़ेलमी है। मैं रहता हैदराबाद में हूं लेकिन मैं सपोर्ट पेशावर को कर रहा हूं। पता है क्यों? बाबर आजम। पहले करता था कराची को सपोर्ट, क्यों? बाबर आजम। अब करता हूं पेशावर को सपोर्ट, क्यों? बाबर आजम। वही बाबर आजम, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बाबर आजम को यही बोल रहा है, बाबर आजम भाई साहब थोड़ा तेज खेलिए। यार क्या होगा तेज खेलने से? विकेट गिरेगी ना, विकेट गिरेगी, पता तो लगेगा कि भाई आप तेज खेलने जा रहे हैं। ज्यादा तेज की हम उम्मीद नहीं लगा रहे आपसे कि आप ज्यादा तेज खेलोगे, कि आप सीनियर हो, ज्यादा तेज खेलोगे तो आपकी विकेट चली जाएगी, फिर पीछे वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप विकेट को बचा के रखो, लेकिन भाई 30-32 बॉल का आप टारगेट बना लो कि यहां पर मुझे पार पाना, उसके लिए किसी के लिए बस की बात नहीं, जब बड़े से बड़ा पावर हिटर भी, क्योंकि सामने देखा है मेलबोर्न में जो उन्होंने हारिस रावी को टीपीओ को ऐसे रक्षा कराया था, मतलब कि उसने सब अपनी आंखों से देखा, तो उसको पता है विराट कोहली मेरी औकात से बाहर है। वो जब भी उनके साथ कंपैरिजन होता है तो वो फीका पड़ जाता है। वो कहता है मेरा एक अपना स्टांस है खेलने, विराट कोहली का अपना स्टांस है खेलने का। इसी वजह पाकिस्तान वाले जड़े पड़े हैं कि हमारा प्लेयर बेस्ट है, तनवीर अहमद जैसे हो गए, फुरकान टट्टी जैसे हो गए, मतलब कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मतलब कि जो विराट कोहली को उसके साथ कंपेयर करते थे, अब वो सारा कहते हैं बाबर घंटे का किंग खुद को ही उससे विराट कोहली से अब अलग मानने लगा है। मतलब कि पाकिस्तान की मिर्ची लगी पड़ी है कि हाँ वो तो विराट से बैटर मारना है अपने आप को, मतलब अपनी तरफ से बता चढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बाबर आजम का जो घंटे किंग है उसके वर्ल्ड ये देखिए, मेरा कोहली के साथ कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ना उसके जैसे उसने क्रिकेट खेली है, ना उसके जैसे मैच खेले हैं, ना उनके ना क्रिकेट। विराट कोहली ने खेलना शुरू किया था 2008 से और जिम्बाब्वे आया 2016 से। 8 साल का करियर का ही फ़र्क है देखा जाए ना। तो मैच विराट कोहली 300 ओडीआई खेल चुका है, लेकिन जिम्बाब्वे अभी तक खेला है 135 ओडीआई। मतलब कि उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 10 साल लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अभी 32 साल का हो चुका है। जो क्रिकेट की मियाद होती है, उम्र एज होती है, वो 36-37 साल होती है। उसके बाद उनके रिफ्लेक्सेस साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जो जिम्बाब्वे वो समझता है कि हाँ मैं विराट कोहली के कंपेयर का नहीं हूँ, इसने खुद को अब रिलाय कर लिया है। बाकी खैर दोस्तों का ऊपर वीडियो